आपने तो कई प्राचीन सभ्यताओं का रहस्य सुना होगा, जिसमें से भारत एक है जो सबसे प्राचीन सभ्यताओं में गिना जाता है। आइए जानते हैं कि भारत कितना प्राचीन है और रहस्यमय है, और भारत की कुछ प्राचीन सभ्यताओं का जिक्र हम इस वीडियो में करेंगे। पहली बात तो यह जाननी जरूरी है कि हिंदू धर्म के 90,000 से भी ज़्यादा वर्षों में लिखित इतिहास में लगभग 20,000 वर्ष पूर्व नए सिरे से वैदिक धर्म की स्थापना हुई। उसके बाद ब्रह्मा और उनके पुत्रों ने धरती पर धर्म, विज्ञान, संस्कृति और सभ्यता का विस्तार किया। इस दौर में शिव और विष्णु सत्ता धर्म इतिहास के केंद्र में होते थे, और उसके बाद देवताओं और असुरों का काल आया जो 20,000 ईसा पूर्व से लगभग 7,000 ईसा पूर्व तक चला। फिर धरती के जल में डूब जाने के बाद मनु और कुल की शुरुआत हुई। उत्तर भारत और दक्षिण भारत में भिन्न भिन्न सभ्यता नहीं थी, बल्कि एक ही सभ्यता के दो रूप थे। कोई आर्य जाति नहीं थी और ना कोई कहीं बाहर से आए थे। सभी भारतीय द्रविड़ थे। स्थान और वातावरण के लंबे काल के चलते रंग रूप में थोड़ा बहुत अंतर है। वैसे तो अखंड भारत की बात करें तो इसमें कई प्राचीन शहर हैं, जैसे अयोध्या, मथुरा, द्वारिका, श्रीलंका, अफगानिस्तान, कंबोडिया आदि। अनेक स्थानों के बारे में हम बात नहीं करते हुए सिर्फ उस स्थान की बात करते हैं जो सबसे प्राचीन है, जिसको जानकर आपको पता चलेगा कि हिंदू सभ्यता कितनी पुरानी है। सिंधु सरस्वती घाटी की हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता, जो हिमालय से निकलकर सिंधु और सरस्वती नदी अरब के समुद्र में गिर जाती हैं। इतिहासकार का मानना है कि 1700 से 1800 ईसा पूर्व सरस्वती नदी लुप्त हो गई और सिंधु ने अपनी दिशा बदल दी। प्राचीन काल में इन नदियों के आसपास ही फैली सभ्यता को वर्तमान में सिंधु घाटी और सरस्वती घाटी की सभ्यता कहते हैं। इन्हीं नदियों के किनारे के दो स्थानों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में की गई खुदाई में सबसे प्राचीन और पूरी तरह विकसित नगर और सभ्यता का अवशेष मिलते हैं। इसके बाद अनेक जगहों पर खुदाई करके प्राचीन काल के कई अवशेष इकट्ठे किए गए। इस सभ्यता में से राखीगढ़ी और भीलवाड़ा में मिले शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से भी कई प्राचीन और उन्नत थे। हालांकि सरकार ने कभी भी सरस्वती सभ्यता पर अच्छे से शोध किए जाने की ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि इससे हिंदुओं के प्राचीन इतिहास के बारे में और अधिक खुलासा होता। अधिकतर इतिहासकार भारत के इतिहास की पुख्ता शुरुआत सिंधु नदी की घाटी की मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता से मानते थे, लेकिन जब से सरस्वती नदी की खोज हुई तो भारत का इतिहास बदलने लगा था। अब माना जाता है कि यह सिंधु घाटी की सभ्यता से भी कई हजार वर्ष पुरानी है। माइकल डेनिनो ने नदियों की उत्पत्ति और लुप्त होने के कारणों की खोज की, और वे कहते हैं कि ऋग्वेद के 7वें मंडल के अनुसार एक समय में सरस्वती बहुत बड़ी नदी थी जो कि पहाड़ों से बहकर नीचे आती थी। और वे अपने शोध द लास्ट ऑफ रिवर में डेनिनो कहते हैं कि उन्हें बरसाती नदी गगहर नदी का पता चला, और यह कई स्थानों पर एक बहुत छोटी सी धारा थी तो लेकिन बारिश का मौसम आते ही यह एक विशाल नदी का रूप ले लेती थी। इसके किनारे 3 से 10 किलोमीटर तक चौड़े हो जाते थे। यह भारत के तिब्बत की पहाड़ी की सीमा से निकलती थी। उन्होंने बहुत से शोधों से जानकारी हासिल की और नदियों का मूल मार्ग का पता लगा। ऋग्वेद में भौगोलिक क्रम के अनुसार यह नदी यमुना और सतलुज के बीच रही होगी। यह पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती होगी। नदी का तल पूर्व हड़प्पा कालीन का था और यह 4000 ईसा पूर्व के मध्य में सूखने लगी थी, और बड़े पैमाने पर भौगोलिक परिवर्तन हुए, और 2000 वर्ष पहले होने वाली परिवर्तनों के कारण उत्तरी पश्चिमी की ओर बहने वाली नदियों में से एक नदी गायब हो गई, और यह नदी कोई और नदी नहीं बल्कि सरस्वती नदी थी। और इस क्षेत्र में नदियों के कुछ और प्रमाण हैं जो इसरो के विज्ञानी ए.के. गुप्ता का कहना है कि थार के रेगिस्तान में पानी का कोई स्रोत नहीं है, लेकिन वहाँ पर ताज़े पानी का स्रोत मिले हैं, जहाँ पर
जैसलमेर में बहुत कम बरसात होती है, जो कि 150 मिलीमीटर से भी कम है। यहाँ 5 से 60 मीटर पर भूजल मौजूद है। इस इलाके में कुएं साल भर नहीं सूखते हैं। इसकी पुष्टि हुई है कि रेत के टीलों के नीचे ताज़ा पानी जमा है और रेडियो कार्बन डाटा इस बात का संकेत देते हैं कि यहाँ कुछ हजार वर्ष पुराना भूजल मौजूद है। और उन्होंने आश्चर्य की बात कि ये भंडार सूखे तल वाली सरस्वती के ऊपर हो सकते हैं।